यह कितना बोरिंग है। क्या हम कुछ मजेदार नहीं कर सकते हैं? क्या कह रही हो? ड्राइंग करना बहुत मजेदार होता है। आज मैं तुम्हें अच्छे से ड्राइंग करना सिखाऊंगा। हाँ? आपके लिए यह पैकेज। वाह, कितना बड़ा बक्सा है। यह ऑर्डर करने के लिए धन्यवाद। अरे, क्या किसी को पता है कि उसके अंदर क्या है? मुझे तो नहीं, हमें भी नहीं पता। तो ऐसे ही अंदाजा क्यों लगाएं? चलो देखते हैं। वाह लड़कियों, इस केक को जरा देखो, कितना बड़ा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, यह केक मेरा है, मैंने मंगवाया था। झूठ मत बोलो, यह मेरा केक है। वो इधर आओ। नहीं, वो तुम्हारा नहीं है, मेरा है। दोस्तों सुनो, वो केक सिर्फ मेरा है। तुम सब चुप हो जाओ। लड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। जो कोई भी इसकी सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा, यह उसका होगा। और यह लो तुम्हारे लिए पेंट ब्रश। क्या शुरू करने के लिए तैयार हो? Okay. हम कहाँ हैं? हाँ? ये चॉकलेट फाउंटेन देख रहे हो? ये जरूर चाहिए होगा ना? क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है? तब अपने सामने रखे हुए पेंट पैलेट को खोलो। अच्छा, यह तो बहुत अच्छा पैलेट है, बढ़िया लग रहा है। हाँ, मैंने कहा था ना। अब अच्छे से काम करना। समय शुरू होने वाला है। 3, 2, 1 शुरू हो जाओ। हाँ हाँ, वो फाउंटेन मेरा होगा। मुझे इसके लिए भूरे रंग की जरूरत है, पर यहाँ दिख नहीं रहा है। क्या करूँ? बाकी दोनों कैसे बना रहे हैं? हाँ? अरे, ये सही नहीं है। उन्हें भूरा रंग मिला है, पर मुझे नहीं। लोला का थोड़ा ले लेती हूँ। अपने हाथ हटाओ। उफ, अब मैं क्या करूँ? अरे हाँ, पेंट की किसी जरूरत होगी। एक चॉकलेट फाउंटेन की पेंटिंग चॉकलेट से करने से बेहतर और क्या हो सकता है? मेरे पास एक ग्लास है इधर। हाँ, मिल गया। अब तो जीत मेरी ही होगी। अब मुझे बस आराम से ड्राइंग करनी होगी। पर इस चॉकलेट की खुशबू कितनी अच्छी है। मुझे इसे पीने का मन है। कितना स्वादिष्ट। यह कमाल का था। अरे, क्या यह खत्म हो गया? क्या मैंने सब पी लिया? ओह, अब मैं ड्राइंग कैसे पूरी करूं? शायद इससे हो जाएगा। उफ, नहीं। उधर इतनी शिकायतें कौन कर रहा है? मैं तो नहीं, मैं तो ड्राइंग कर रही हूँ और यह काफी अच्छा बन रहा है। कितना अच्छा होगा जब मुझे वो पूरा फाउंटेन मिल जाएगा। मैं आराम से पूरा चॉकलेट खाऊंगी। पूरी एक चॉकलेट की दुनिया ही बना लूंगी। वाह, उसकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है। यह मेरे लिए अच्छा नहीं है। मुझे वो फाउंटेन चाहिए, इसलिए मुझे यह करना ही होगा। हाँ, हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों, समय समाप्त हुआ। दिखाओ क्या बनाया है। अरे, मेरे कागज को किसने काटा? किसने किया? मुझे नहीं पता। मैंने तो बिल्कुल नहीं। उसे कोई आइडिया नहीं क्या हुआ। मुझे लगा तुम मेरी दोस्त थी। यह क्या बनाया है? नहीं सूजी, वो अच्छा नहीं है। ग्लोरिया, तुम्हारा भी ठीक ठाक है। क्या तुम्हें यह सुंदर नहीं लगा? नहीं, हमारी विजेता यह रही। लोला जीतती है। मैं? सच में? ये बहुत बढ़िया। इधर आओ, अपना फाउंटेन लो। मुझे पता था मैं ही जीतूंगी, यह पक्का था। देखा ग्लोरिया? अच्छा, मुझसे लड़ना चाहती हो? तब यह लो। नहीं, मेरा फाउंटेन। ओह, उसे चोट लगी होगी। हाँ, दर्द तो हुआ और अब मैं चॉकलेट में ढक गई हूँ। हमें तो लगता है तुम बहुत मस्त लग रही हो। वाह, कितने अलग तरह के मार्कर्स हैं और यहाँ बहुत सारे हैं। काफी अच्छे लग रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने यह खास तुम लोगों के लिए लाया है
और इस बार तुम्हारा पुरस्कार है ये नया आईफोन। इसे पाने के लिए तुम्हें इसका अच्छा ड्राइंग बनाना होगा। तैयार हो? चलो शुरू हो जाओ। घड़ी चल रही है। हाँ चलो। मुझे नहीं लगता कि मैं एक आईफोन की अच्छी ड्राइंग बना पाऊंगी, पर क्यों ना मैं थोड़ा चीटिंग कर लूं। सब व्यस्त है, कोई देखेगा भी नहीं। मैं बस ये आईफोन का बॉक्स ले लेती हूँ। इसकी ड्राइंग क्यों करूं अगर मैं इसे काट कर अपने कागज पर चिपका सकती हूँ। यह भी तो ड्राइंग ही लग रहा है। हो गया। हाँ मेरा भी अच्छा चल रहा है। ये एकदम आईफोन की तरह लग रहा है। वाह, ग्लोरिया की ड्राइंग के सामने तो मेरा कितना बेकार है। तुम्हारा सच में बेकार है। तुम्हें ड्राइंग करना ही नहीं आता, पर मुझे आता है। इस दौर में मुझे कोई नहीं हरा सकता। बस कुछ छोटी चीजें बची हैं। बहुत सुंदर आईफोन है। दोस्तों, तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। अब दिखाओ किसने क्या बनाया है। ओह सूजी, तुम्हारा तो एकदम असली लग रहा है। धन्यवाद, मैंने कोशिश की है। उप्स। क्या? यह क्या हुआ? तुमने चीटिंग की है। ऐसा क्यों किया? वो तुमने क्या बनाया है लोला? कितना खराब है। वाह, पर ग्लोरिया की ड्राइंग तो कमाल की है। बधाई हो ग्लोरिया, ये तुम्हारा आईफोन है। ये मुझे हमेशा से वो फोन चाहिए था। मेरा काफी पुराना हो गया है। ये मेरा आईफोन है, तुम्हारा नहीं। और ये सुनहरा है। अरे मेरी उंगली पर क्या लग गया? क्या ये चॉकलेट है? हाँ? अरे हाँ, यह कोई साधारण आईफोन नहीं, यह चॉकलेट है। यह बहुत बढ़िया है। और बढ़िया ही नहीं, ये स्वादिष्ट भी है। शायद तुम हमें भी थोड़ा दे सकती हो। नहीं, मैं ये अकेले संभाल लूंगी। और वैसे भी ये बहुत स्वादिष्ट है, मैं नहीं दूंगी। अच्छा, असली दोस्त होती तो हमें जरूर देती। हमें तुम्हें एक सबक सिखाना होगा, और मैं जानती हूँ कैसे। अब वो आईफोन कैसा लग रहा है? अपने हाथ देखो। तुमने ऐसा क्यों किया? वैसे फर्क क्या पड़ता है? अभी भी ये चॉकलेट ही तो है। इस बार तुम्हारा पुरस्कार ये लाजवाब बर्गर होगा। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तब मैं तो यह खुशी खुशी खा लेता। खुशबू कैसी लगी? बहुत अच्छी। इधर दो। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। पहले तुम्हारे सामने जो रखी है वो लो। इसके अंदर तरह तरह की पेंसिल है जिससे तुम्हें ड्राइंग बनानी है। ओह हाँ, इसमें बहुत सारी रंगीन पेंसिलें हैं। इतनी सारे विकल्प। मैंने अभी वही कहा। समय शुरू हो गया है। हाँ चलो, मैं शुरू कर रही हूँ। मुझे तो बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं वो बर्गर मना नहीं करूँगी। खास करके वैसे स्वादिष्ट दिखने वाले बर्गर को। मेरे मुंह में तो सोच कर ही पानी आ गया। वो सब्जियाँ, कटलेट, बन, वाह। मुझे उसका एक बाइट लेने का बहुत मन कर रहा है। तुम ऐसे ही क्यों बैठी हो? आइडिया। तुमने मुझे डराया क्यों? क्या तुमने देखा तुम्हारी ड्राइंग को क्या हो गया है? अरे नहीं, ये कैसे हुआ? क्योंकि तुम्हें और ध्यान से करना चाहिए था, मेरी तरह। देखो मेरी ड्राइंग कितनी सुंदर है। मेरी भी। मैं वो बर्गर पाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। सूजी का तो कुछ भी नहीं है, पर लोला का अच्छा लग रहा है। हाँ, एकदम असली बर्गर की तरह। धन्यवाद यार, मैंने बहुत मेहनत की है। हाँ दिख रहा है। मैंने क्या कर दिया? मेरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। अब रुक जाओ और अपना काम दिखाओ। मैं इसे गीला नहीं करना चाह रही थी। वो तो पूरी तरह से भीग गया है, अच्छा नहीं है। वाह लोला, तुमने फिर खराब ड्राइंग की है। अच्छा, धन्यवाद। ग्लोरिया का फिर बेकार है।
विजेता तो स्पष्ट है। यह कमाल का बर्गर जाता है लोला को। हाँ हाँ, यह मेरा बर्गर है। मैं इसे खुद खाऊंगी, किसी को भी नहीं दूंगी। तुम कितनी तेजी से खा रही हो, लग रहा है तुमने पहले कभी बर्गर ही नहीं खाया है। मुझे बस बहुत भूख लगी है। अच्छा, अब जरा खुद का थोड़ा देख लो। यह क्या हो गया है? हाँ? मेरे पास एक पूरा गुलाबी किटकैट है। यह अच्छी शुरुआत है। मेरा हरा वाला बेहतर लग रहा है। वाह, और इसका स्वाद बस शानदार है। मैं इसे भी खाकर देखना चाहूंगी, पर वास्तव में तुम्हें अपना खाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। मैं लगभग भूल ही गई थी, लेकिन ये बहुत छोटा है। मुझे लगता है कि इसके आकार को थोड़ा बढ़ा देना अच्छा होगा। वाह, बहुत बढ़िया। आशा है कि कुछ बुरा ना हो। कितना स्वादिष्ट। तो मैंने सब सही किया। तो क्यों ना इसे और बड़ा किया जाए? अरे, कितना मुश्किल हो रहा है इसे उठाने में। ये मेरी प्रतियोगी अभी इस दौड़ से बाहर है। खैर, मैं अकेले ही इस प्रतियोगिता को पूरी करूंगी। अरे नहीं, यह तो फट गया। यह तुम्हारे चेहरे पर क्या है सारा? तुम्हारे किटकैट का बचा खुचा हिस्सा। कितने रंगीन और सुंदर ओरियोज हैं। मेरा कहना है कि चलो इस अनोखे तरीके से खाते हैं। आंख बंद करके खाने से तो इसका स्वाद और भी बेहतर लग रहा है। मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ। लगता है वह आखिरी कुकीज था। हो गया। यह तो बढ़िया था। मुझे भी यह करना है। फिर मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करती हूँ। आशा है कि तुम्हें यह व्हिप्ड क्रीम कुकीज जितना ही पसंद आएगा। मुझे लगता है किसी चीज की कमी है। समझ आ गया, कुछ चमकीले चीज की जरूरत है। और अब मैं इसके कुछ स्प्रिंकल्स डाल देती हूँ। तो अब चलो मेरे लिए कुछ स्नैक हो जाए। सारा, मैं शुरू कर रही हूँ। ये इतना गीला क्यों है? यह क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया है। चलो देखते हैं हमारे लिए क्या सरप्राइज इंतजार कर रहा है। लेकिन यह कोई सरप्राइज नहीं है। यह तो निराश होने वाली बात है। मुझे यह खट्टा नींबू नहीं खाना है। क्यों ना इसे एक कपकेक बना ले। वाह, यह तो अच्छा है। यह तो एकदम अलग बन गया। हाँ? मुझे तो लग रहा है कि तुम नियमों के हिसाब से नहीं खेल रही हो। तुमने मेरा कपकेक क्यों फेंक दिया? क्योंकि तुम्हें वो खाना होगा। लेकिन ये कितना खट्टा होगा। छी, कितना गंदा। लेकिन बहुत मजेदार। बस, अब मैं थोड़ा सा भी यह नहीं खाऊंगी। इसे मुझसे दूर करो। चलो, यह तो बस एक खेल है। उदाहरण के लिए मैं यह भयानक झींगा को खाने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं यह पकड़ पाऊँ। तुम मुझसे इतनी आसानी से दूर नहीं हो सकते। अब मैं इसे हुक से पकड़ती हूँ। मैंने कुछ और ही पकड़ लिया। छी, बदबूदार जूता, इसे हटाओ। छोड़ो, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। अरे बाप रे, कच्ची मछली। आज तो कुछ ठीक से नहीं हो रहा है। मेरी गलती नहीं है। लगता है कि मैं आखिरकार सफल हो गई। मेरा झींगा, मैंने कर लिया। अब बस इसे खाना बाकी है।
हाँ? बस एक डिश? यह अजीब है। चलो इसे साथ में खोलते हैं। मुझे नहीं लगता यह डोनट हमारे लिए काफी है। इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। हाँ, सही कह रही हो, हमारे आंखों के सामने यह बड़ा होते जा रहा है। यह तो एक बहुत बड़ा डोनट है। रुको सारा, चलो इसे साथ में खाते हैं। अरे, चोट लग गई। मुझे लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगी और मेरे चेहरे को भी कुछ हो गया है। अरे, बहुत सारे दाने आ गए हैं और मेरे चेहरे पर भी। हमें एक डॉक्टर की जरूरत है। सौभाग्य से वो पहले से ही यहाँ है। उप्स, यह नहीं। अभी मैं एक सही दवा निकालती हूँ। फिर से गड़बड़ हो गया, माफ करना। एक और विकल्प है, लेकिन शायद इससे बहुत खून खराबा हो जाए। हमें इसकी जरूरत है। अपना मुंह खोलो। क्या स्वादिष्ट दवा है। वाह, और क्या कमाल का काम कर गया। बहुत बढ़िया। अब तुम्हारी बारी सारा। वाह, मेरा चेहरा एकदम पहले जैसा। काम हो गया। वाह, रंगीन नूडल्स। और मेरे पास है हरे स्कीटल्स। बहुत बढ़िया। यहाँ देखो सारा, मैं तुम्हें नूडल्स बनाने की एक रेसिपी बताती हूँ। और देखो, नूडल्स तैयार है। वाह, तुम्हारा खाना बनाने का तरीका काफी प्रभावशाली है। आशा है कि ये स्वादिष्ट होंगे। तो कैसा है? मुझे इसका स्वाद ही नहीं आ रहा है। ये चॉपस्टिक बहुत बेकार है। बेहतर होगा इसके बिना ही खाना। क्या तुम फंस गई हो? मैं मदद करती हूँ। तुमने सब बर्बाद कर दिया सारा। तुम्हारी वजह से मेरे सारे नूडल्स गिर गए। तुम्हें मुझे छूना नहीं चाहिए था। मुझे तो बस मदद करनी थी। आखिरकार अब खाने की बारी मेरी है। वाओ! अरे, इससे तो करंट आ रहा है। अब मैं क्या करूं? फिर से कोशिश करती हूँ। उफ, बस बहुत हुआ। यह कैंडी तो मुझे गुस्सा दिला रही है। तुमने इन्हें बिखरा क्यों? हरे वाले खोजने के लिए कोई करंट नहीं आ रहा है अब। स्वादिष्ट। तब गुलाबी वाला मैं खा सकती हूँ। चलो एक दूसरे का खोलते हैं। तुम्हें पिज्जा मिला है। मुझे भी, लेकिन स्पष्ट रूप से तुमसे बहुत बुरा है। हाँ, कितनी सारी सब्जियां हैं उस पर। छी। और तुम्हारे वाले में सारी मीठी चीजें हैं। इन्हें घोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी प्लेट से खाओ। लेकिन ये तो एक बहुत ही गंदा डिश है। मुझे तो बस एक खेत में गाय की तरह महसूस हो रहा है। सारा, तुम्हें क्या हुआ? मुझे नहीं पता। मुझे जल्दी से वो ड्रिंक दो, शायद उससे मदद हो जाए। यह काम कर गया। ये धन्यवाद एमा। एक दोस्त के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। अब मैं अपना मीठा पिज्जा खा सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, ठीक वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। हाँ, बेशक। यह तो लाजवाब है। सारा, छुओ मत। इतनी जोर से मारा। तुम हमेशा मेरे खाने के पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हारी वजह से मैं अपनी सोडा के बारे में भूल ही गई थी। मेरे ऊपर गिर गया। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था लालची। अपना समय ले लो। आराम से एमा, मैं पहले जा रही हूँ। क्या हम साथ में खोल सकते हैं? ये तो एक बर्गर है, ठीक वैसा जैसे मुझे पसंद है। हाँ? तो क्यों ना इसे खा कर देखती हूँ।
शायद खाने के तरीके ठीक से सीख लेने चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर केचप लग गया है। ये लो, एक नैपकिन लो। धन्यवाद। मैं इस मौके का फायदा उठाकर थोड़ी शरारत कर लेती हूँ। मैं यह गम ले लेती हूँ और फिर सीधा सारा के बर्गर में डाल देती हूँ। मैं खाना जारी रखने के लिए तैयार हूँ। यह चिपचिपी चीज क्या है? छी, गम। एमा, क्या ये तुमने किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना गंदा, मैं ये नहीं खा सकती। तो अब मेरी बारी है। यह मिनी बर्गर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके आकार से मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन स्वाद तो बहुत अच्छा है। मुझे और चाहिए। सारा, देखो तुम्हें जलन नहीं हो रही है। तुम्हें कभी यह नहीं मिलने वाला। ठीक है, फिर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्यों ना तुम ये कांटेदार कैक्टस ले लो दोस्त। मुझे और बर्गर चाहिए। चोट लग गई। अरे यह नहीं, सब बिखर गया। लेकिन हमें तो एक अनोखा कैक्टस बर्गर मिल गया। जैक को पजल्स बहुत पसंद है और खासकर जब वो शांति से बैठकर इसे सुलझाता है। पर बहुत बुरा हुआ, उसके दो नटखट दोस्त ना जाने कहां से आ गए। लेकिन चीजें बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। ठीक है, फिर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। चलो शुरू करते हैं। आज हमें गोल, चौकोर और त्रिकोणीय खाद्य पदार्थ मिले हैं। Oh, really? चीज स्वादिष्ट। जैक के पास चॉकलेट है, भाग्यशाली निकला। और कैटी को चिप्स बहुत पसंद है, इसलिए वो बाकी सबकी तरह खुश है। हमारे प्रतियोगी खाने के लिए तैयार है। आप दांव लगा सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि पहले कौन खत्म करेगा। कैटी ने खाना शुरू कर दिया है। वो बहुत जल्दी में थी और इसलिए उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वह चिप्स बहुत तीखे भी हो सकते हैं। जैक और एमा के लिए ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है, पर चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। एमा आखिरकार समझ गई है कि उसे बदबूदार चीज परोसा गया है, वैसा नहीं जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। इसका मतलब है उसे इसे निपटने के लिए कुछ रचनात्मक काम करना होगा। मैं आप सभी को सलाह देती हूँ कि इस तरह का व्यवहार अभी नहीं बल्कि कभी भविष्य में कर लेना। उसके तरीके से वह जल्दी से अपने डिश को खा लेती है और अब जैक और केटी वास्तव में जल्दी करने की कोशिश करते हैं। बहुत देर हो गई दोस्तों, उसने तो कर भी लिया। जैक दूसरे स्थान के बहुत करीब है, जबकि केटी के चिप्स के प्लेट में कुछ बदला नहीं। बेचारी केटी। पिछले बातों को भूल जाओ दोस्तों, ये आगे बढ़ने का समय है। इस दौर में जैक अपने प्लेट में जो है उसको देखकर उतना खुश नहीं है और दूसरे के पास क्या है। वाह, ओरियोज और केक तो वसाबी से 100 गुना अच्छा है। एमा उन कुकीज को खाने के उचित तरीकों को जानती है, लेकिन कैटी इस बात को लेकर अड़ी है कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसके पास कांटा नहीं है। जैक इस दौर में परेशान हो रहा है, पर केटी स्पष्ट रूप से अपने केक को मुंह में पूरा भर कर काफी आनंद के साथ खा रही है। स्वादिष्ट। जरा देखो वह केक के फ्रॉस्टिंग के साथ कितना खुश है। जैक ने एक तरीका निकाला। वसाबी हमेशा सुशी के साथ जाता है ना? तो फिर समस्या सुलझ गई। सभी पूरे ध्यान से खाना खत्म करने में लगे हैं, पर अभी तक पता नहीं कि जीत कौन रहा है। पर जैक सभी को आश्चर्यचकित करता है, हालांकि उसके पास सबसे खराब डिश था। बहुत बढ़िया दोस्त, खाने का प्रभावशाली तरीका था वह। क्या यह कच्चे अंडे की जर्दी है ना? और ठीक
ठीक इसके बगल में एक अद्भुत सैंडविच है, लेकिन जैक को इसे लेने और इसे खाने के लिए इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। कैटी पहले उसे याद दिलाना चाहती है कि चुनौती में व्यवहार कैसे करना चाहिए। बिंगो। और अब वास्तव में उस सैंडविच उसका है, जैक का नहीं। बिंगो। माफ करना जैक, जो सोता है वो खोता है, और अब तुम्हारे पास एक खाली प्लेट है। बहस करने का कोई मतलब नहीं है। बस ऐसा सोच लो कि वह तुम्हारे लिए नहीं था और शांति बनाकर रखो, और कौन जानता है शायद ये तुम्हारे भलाई के लिए हो। देखो, उस सैंडविच में सार्डिन था। छी। कैटी के चालाकीपन के लिए तो यह अच्छा सबक था। सही कह रही हूँ ना? जैक खुश है क्योंकि वह इस दौर से बाहर था। Yes! वाह, चिप्स सभी अलग अलग आकृति और स्वाद के। यहाँ उम्मीद की जा सकती है कि सभी को उसके पसंद के मिले हों। एमा खुश दिख रही है। जैक को दिलचस्प चौकोर चिप्स मिले हैं और कैटी के पास उसके परिचित चिप्स मिले हैं। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? नहीं, वो एक ही गलती 2 बार नहीं कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी दोनों अपनी स्नैक्स की प्लेट पर टूट पड़े हैं। चलो करो। जैक बस फालतू में कुछ भी नहीं कर रहा है। वो अपने मुंह में जितना संभव हो सारी चीज एक साथ डालने की कोशिश कर रहा है। दिलचस्प। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो इस तरह की रणनीति खतरनाक हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एमा मदद करने के लिए है। जैक अब प्रतियोगिता से बाहर है। एमा का ध्यान अपनी प्लेट की ओर जाता है और वह महसूस करती है कि उसके पास वास्तव में जीतने का एक अच्छा मौका है, और वह कोशिश करती है और उन सभी को हरा देती है। Oh baby. अब अपनी ज्यामितीय चुनौती के साथ आगे बढ़ते हैं। जैक एमा पर क्यों हंस रहा है? ओह, अब समझी, उसे खाली प्लेट मिला है। अन्य दोनों के प्लेट में वास्तव में कुछ बहुत ही स्वादिष्ट उनके लिए इंतजार कर रहा है। हैम और पिज्जा। ओह हाँ। पर कैटी को एक गलती समझ में आ गई। गोल पेपरोनी स्लाइस नहीं, यह उसके लिए नहीं है। एमा इधर देखो, यह आ रहा है। खैर, ये अच्छे से काम कर गया। वह कम से कम भूखी नहीं रहेगी, और उसके चेहरे को देखकर लग रहा है कि पेपरोनी को स्वाद तो उंगली चाटने लायक अच्छा था। इतना बढ़िया कि उसने रिकॉर्ड समय में उन तीनों टुकड़ों को खा लिया। कैटी और जैक उसकी जीत से खुश नहीं है। Forget it. ओह, यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? भगवान का शुक्र है, आइसक्रीम मदद करेगा। प्रत्येक प्रतियोगी को उनके संबंधित आकार मिलते हैं। अरे यह क्या? यह तो पहले से ही पिघल रहा है, लेकिन वह अभी भी स्वादिष्ट होगा। इससे पहले कि यह पिघलकर दलदल में तब्दील हो जाए, इसे खा लेना चाहिए। मम्मी? लेकिन रुको, शायद इसमें कुछ टॉपिंग डालना होगा। व्हिप्ड क्रीम, केचप और टबैस्को। अच्छा, बुरा और बहुत बुरा। अब शुरू करो। तुम लोग तो कह रहे थे कि तुम किसी भी चीज के लिए तैयार हो, तो फिर शुरू करो। हम बस देखते रहेंगे। Okay.
ज्यादा व्हिप क्रीम डाल दी है कि आप अब उसकी आइसक्रीम देख भी नहीं पाएंगे। और उसके प्रतिद्वंदी उसके विपरीत जा रहे हैं। वे बस कम से कम डालना चाह रहे हैं और उस स्थिति में एक छोटी सी लड़ाई शुरू हो जाती है जिसके परिणाम भयानक होंगे। केचप और तीखा सॉस। उफ। जैक और केटी खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ओ, जैक को मदद की जरूरत है। उसे अपने मुंह में उस स्वाद को हटाने की जरूरत है और इसमें व्हिप्ड क्रीम मदद जरूर करेगा। केटी अपने आइसक्रीम को खाने वाली नहीं है। एमा ने तो मीठा कुछ ज्यादा ही खा लिया है। ऐसा लग रहा है कि वह व्हिप्ड क्रीम के लिए दीवानी हो गई है। ओह, और वह जीत गई फिर से। लेकिन इस बार तो ऐसी ही उम्मीद थी।